हेलो स्किल परको फैमिली, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और हम इन वीडियोस में आपका इंट्रोडक्शन हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट से कराते हैं जिनका अभी हाल ही में प्लेसमेंट हुआ है। हम ये वीडियोस बनाते क्यों हैं, बट हम ये वीडियोस इसलिए बनाते हैं जिससे हमारी मार्केटिंग टीम है, हमारे जो मेंटोर्स हैं, है ना, जो हमारी प्लेसमेंट टीम है, इवन जो हमारे अपकमिंग बैचेस हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए फीडबैक लेते हैं हम, और सजेशन हमें मिलते हैं कि हम कहाँ पे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, कि किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, है ना, कौन से पाथ जो उनके सीनियर्स ने बेसिकली लिया है, किस तरीके से उन्होंने जॉब प्लेसमेंट अचीव किया है, ठीक है, तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए, इसके लिए हम ये वीडियोस आते हैं। तो आज मैं आपका इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूँ आयुष आनंद से, जो कि हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट रहे हैं और उनका अभी हाल ही में प्लेसमेंट हुआ है। तो आयुष बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट रहे हैं, लाइक उन्होंने सारी लाइव क्लासेस अटेंड किया था, उन्होंने मॉक इंटरव्यूज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है। और वो काफी डेडिकेटेड थे, बहुत अच्छे से लाइक कॉल्स अटेंड करते थे इंटरव्यूज की, ठीक है। उन्होंने लाइक ही हैज बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के हम आयुष को बुलाते हैं। तो yes, आयुष प्लीज। तो यस आयुष, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एंड माइक। यस सर। यस, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून आयुष, कैसे हो, क्या हाल है। सही है सर। आप? मैं भी अच्छा हूँ यार, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस अचीवमेंट। हम सबकी पूरी स्किल को फैमिली को बहुत प्राउड है आपके ऊपर। काफी अच्छा आपने थ्रू आउट द जर्नी आपकी आपने अच्छा परफॉर्म किया था मॉक में भी, और प्लेसमेंट भी बहुत जल्दी आपको मिली है, ठीक है। तो कैसा लग रहा है अभी। बहुत अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम, आपकी बहुत मेहनत है यहाँ पे, ठीक है। और तो ठीक है, हम स्टार्टिंग से है ना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, है ना, आपका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, बैकग्राउंड है क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये बताओ। सर मेरा नाम आयुष आनंद है और मैं बेसिकली जमशेदपुर झारखंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने बीसीए किया था जीआईटी प्रोफेशनल कॉलेज जमशेदपुर से। फिर मैंने 12th किया था जेकेएस जैन इंटर कॉलेज आरडी से। फिर 10th मैंने किया था नोरांग देवी सरस्वती विद्या मंदिर चांडिल से। हम्म, इसके बाद मैं अभी एमसीए कर रहा हूँ तो ऑनलाइन मणिपाल यूनिवर्सिटी से। जी जी। अभी आपका एमसीए लाइक अभी भी ऑनगोइंग है। या 2025 में पास आउट होंगे। अच्छा अच्छा, तो आपने बीसीए किया इसके पहले। या ओके, तो बीसीए 21 में हो गया था आपका, राइट, और एमसीए आपने कब हाँ स्टार्ट किया था। सर 2023 23 तेईस का में लास्ट। अच्छा अच्छा, तो 2 साल जो आपका लाइक यहाँ पे है ना गैप दिख रहा है, तो आपने लाइक उसमें कुछ किया था, कुछ जॉब किया था या कुछ और कुछ कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे। हाँ सर, उसके बीच में मैंने जॉब किया था ट्रांसपोर्ट लाइन में। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ। तो अचानक से जैसे आपने बीसीए किया तो उसके बाद फिर आपने आईटी में ही क्यों नहीं लिया जॉब, मतलब कुछ रीजन था कि। सर उस टाइम आईटी में लॉकडाउन की वजह से कुछ जॉब्स और ले ऑफ बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो जी इसीलिए बात हाँ जॉब हाँ। मुश्किल था। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने सोचा कि एमसीए करते हैं, है ना, और उसके हाँ, बाद फिर आपने ठीक है। तो अभी मतलब आपकी जॉब का पैकेज, जॉब की कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है, उसका नाम बताना चाहोगे आप। कहाँ पे? कोफोज। हाँ जी, फिर से बोले कोफोज आप। कोफोज कोफोज कंपनी। कोफर्ज, ओके हाँ, फाइन। आपको क्लाइंट कंपनी के बारे में अभी कुछ आइडिया है, आपने ज्वाइनिंग अभी शायद नहीं की है, राइट। नहीं सर अभी ज्वाइनिंग नहीं किया, अभी ऑफर लेटर आई है मेरी। जी वेडनेसडे से शायद ज्वाइनिंग। जी जी जी, तो क्लाइंट कंपनी आपको शायद नहीं आइडिया होगा, राइट। नहीं सर। ठीक है। कितना पैकेज आपको ऑफर किया था इस कंपनी ने। 3.1 3.1 3.1 LPA। एमबीए। ओके ओके, नाइस, गुड, वेरी गुड। तो आपका वैसे जो गैप था, मतलब जो आप जॉब उस टाइम कर रहे थे, तो मतलब कैसी जॉब थी वो, नॉन टेक था, है ना, तो क्या उसमें जॉब में क्या कर नॉन रहे थे टेक था आप। सर। सर वो नॉन टेक जॉब था, उसमें सर मैंने बस मुझे बिलिंग्स का काम करना होता था एक्सेल पे, और अटेंडेंस शीट और सैलरी का ये सब डाटा रखना पड़ता था, किसकी सैलरी जी गई जी। किसकी अच्छा नहीं। अच्छा अच्छा। तो आपको क्या लगता है फिर आपने अचानक से स्किल पर को आपको कहाँ से मिला, आप कैसे हमसे जुड़े। पर उसके बाद मैंने आईटी सर्च किया जब मुझे इसके पासवर्ड का ऐड दिखा, तो मैं आईटी में स्विच होना चाहता था, इसलिए मैंने एमसीए भी ज्वाइन किया। तो फिर मैंने उसी में ऐड मैंने वहाँ से कॉल करके डिटेल्स पूछा, और इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था मेरे साथ। जी सारे जी जी। क्लासेस में सारे डाउट्स मेरे क्लियर हुए थे, और टीचर्स लोग का भी अटेंडेंस हर एक स्टूडेंट पे था। हम्म। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के हमें। तो आप अपनी कंपनी में जो आपका सिलेक्शन जिस कंपनी में हुआ है, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे, मतलब उसका इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था, कितने राउंड्स थे, ये सब। ये 3 राउंड थे। फर्स्ट टेलीफोनिक राउंड था, मुझे फर्स्ट कॉल आई थी। उसके बाद एक और टेक्निकल राउंड हुई थी, और तीसरी में एचआर राउंड हुई। तो इस टाइप हम्म, में मुझे फिर तीसरी में ऑफर लेटर लग गई 3 राउंड के बाद। 3 राउंड तो। कंफर्म था। अच्छा अच्छा, तो तीन तीन राउंड मान लो, ठीक है, तो और बाकी आपके मतलब इस कंपनी के अलावा भी आपने कुछ और इंटरव्यूज भी दिए थे।
हाँ सर, मैंने इस कंपनी के अलावा भी मैंने 2 कंपनी और इंटरव्यू दिया है, तो उसके हम्म, अभी प्रोसेस में है। वो एक एचपी में मैंने दिया था, उसका अभी कुछ रिस्पॉन्स अभी नहीं आया, उसका भी टेक्निकल राउंड हुआ है, जी लास्ट जी। राउंड बचा था। और ओके। एक आईबीएम कंपनी का आया था, वो ऑफलाइन इंटरव्यू, अच्छा अच्छा। तो उसका ट्यूजडे को है। हम्म। तो मतलब इन सबकी कंपनी में कितने इंटरव्यूज के राउंड, मतलब कितने राउंड थे बाकी कंपनी से? मैक्सिमम एचपी के भी 3 राउंड ही थे, तो उसमें सेकंड राउंड अभी टेक्निकल, और आईबीएम का तो सर ऑफलाइन बुलाया गया था वहाँ पे, तो जी। ट्यूजडे को उसका बाकी है, ट्यूजडे अच्छा, को। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या है ना आईटी सपोर्ट में और आईटी इसमें मतलब बेसिकली आईटी फील्ड में मुझे लगता है कि 3 से 4 राउंड है ना, इन जनरल हर कंपनी में 3 से 4 राउंड मैक्सिमम तो होते हैं, राइट? तो मैक्सिमम मैक्सिमम 3 राउंड तो कंपलसरी है, 3 राउंड होते ही हैं। नहीं नहीं, अच्छी बात है। तो आपका बेसिकली आपको स्किल वर्कर ने किस तरीके से हेल्प किया आपका, क्योंकि आई थिंक गैप भी था बीच में है ना, बीसीए का, और है हम्म। ना उसके बाद फिर हाँ एमसीए तो फिलहाल आप कर ही रहते, तो कैसे हमने हेल्प किया? सर यहाँ एक और सारी डिटेल्स और एक एक चीज हम लोग को अच्छे से पढ़ाई गई थी, ताकि आगे क्या हो, सर इंटरव्यू में सारे क्वेश्चंस, ताकि हम लोग को पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि हम लोग क्या क्या पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, और क्या क्या जानकारी होना चाहिए हमें इस फील्ड में काम करने के लिए। ये सब हमें शुरू जी से क्लासेस में, एक एक क्लासेस में हमें डिटेल में बताया गया था, ये जी मुझे जी अच्छी लगी। जी। और आपका मॉक टेस्ट जो हमने करवाया था, मॉक इंटरव्यूज करवाए थे, तो उसका कैसा रोल रहा आपके लिए? वो फायदेमंद था कि नहीं? कैसा लगा आपको वो सब हमारा? तो ये बहुत ही हेल्पफुल था, इससे हमें पता चलता है कि हम इंटरव्यू में अगर बैठते हैं तो हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है, हमें पता रहता है कि कौन सा क्वेश्चन अगर आने वाला है, तो नर्वसनेस थोड़ी कम हो जाती है। जी 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 अगर मॉक इंटरव्यू देते थे हमें प्रैक्टिस भी हो जाती है। जी। नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक्स ही रहते हैं तो हम लोग एक्चुअली उसको और बेटर करने की कोशिश करते हैं। हम अपना मॉक इंटरव्यूज और ये सब जो है, तो मतलब जितने भी हमारा करिकुलम भी है, इसी तरीके से हम बनाते भी हैं कि है ना, आप लोगों के जो क्वेश्चन आते हैं और जो करेंटली जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डेटा लेके है ना, पूरा हम स्ट्रक्चर ही उसी तरीके से करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा फायदा हो रहा है तो दिस इज मतलब आपके लिए भी बेनिफिशियल है, हमारे लिए भी बेनिफिशियल है। ठीक है। और हाँ, तो चलो टॉपिक्स की बात करते हैं जो आपने यहाँ पे पढ़ाई की है। तो आपको क्या लगता है कौन सा टॉपिक आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है इस पूरी जर्नी में, या कोर्स बोल लो, मॉड्यूल बोल लो? टॉपिक्स तो उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था, सारे टॉपिक्स मुझे समझ में आ गए थे, बस वो जी थोड़ा सा वर्चुअल हम्म, बॉक्स जो हम लोगों ने यूज़ किया था, वर्चुअल, जी। उसमें वर्चुअल विंडोज, अच्छा उसमें अच्छा, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम वर्चुअलाइजेशन, लगा था। वर्चुअलाइजेशन की बात जी कर हाँ, रहे हो ना आप? वर्चुअलाइजेशन, जी अच्छा अच्छा। वर्चुअलाइजेशन, ओके ओके। उसमें तो थोड़ा आप विंडोज इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम लगा था, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी प्रोवाइड की गई थी हमें। जी जी। तो आप अपने जो अपकमिंग बैचेस के स्टूडेंट्स जो अभी है ना, जो अभी ही हमारे साथ क्लासेस कर रहे हैं, तो उन्हें सजेशंस क्या देना चाहोगे? कैसे किस तरीके से प्रिपरेशन करें वो लोग कि उनका प्लेसमेंट जल्दी हो जाए? क्या बोलना चाहोगे उनके लिए आप? तो मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, हर क्लासेस अटेंड करिए, क्योंकि सब क्लासेस इंपॉर्टेंट होती है, और मॉक इंटरव्यू तो खासकर अटेंड करिए, कि वो हमें हमेशा आगे प्रैक्टिस के लिए जरूरी होती है, कि इंटरव्यू में अगर बैठ रहे हो तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा मॉक इंटरव्यू। जी जी, तो लाइव क्लासेस अटेंड करनी चाहिए बेसिकली सारी की सारी, यस राइट? जी। तो अच्छा, आपको क्या लगता है हमारे जो प्रोग्राम पूरा आपने किया, तो थ्योरेटिकल था कि प्रैक्टिकल था? क्या फीडबैक है आपका? सर, मेरे को लगता है कि थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों था। स्टार्ट क्योंकि कुछ कुछ क्लासेस ऐसे थे कि हमें प्रैक्टिकल करके देखना पड़ता था, तो वो अगर आपको प्रैक्टिकल खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो राइट राइट राइट, हाँ, तो इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है वही ना कि थ्योरेटिकल है फिर आपको प्रैक्टिकल भी करा दी रहता है, तो आई थिंक चीजें बेहतर याद रहती है ना, और वो थोड़ा और हेल्पफुल होता है इंटरव्यूज में, है ना। तो ये भी एक रीजन है कि थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल हम दोनों ही उस तरीके से ट्राई करते हैं कि हम है ना आपको दोनों तरीके से समझा पाएं चीजें। राइट, तो एक्चुअली आपके लिए एक चीज आपको ही और हमारी पूरी स्किल को फैमिली को एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमारे बहुत सारे न्यू कोर्सेज अभी हाल बहुत जल्दी ही हम ऐड करेंगे, ठीक है? तो आपको क्या लगता है, लेकिन जैसे कि क्या है ना कि आप लोग हमारे प्रीवियस के बैच के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो जो हमारा न्यू कोर्स आएगा तो हम आप लोग को जरूर अप्रोच करेंगे पहले प्रायोरिटी पे। तो आपको क्या लगता है, अगर आपको कोई न्यू कोर्सेज ऐसे कुछ आपको सीखने का मन है तो आप दोबारा ज्वाइन करना चाहोगे हमें? ये सर जरूर, जी जी। आपका ये कुछ सर एम जरूर है करें। कि आपको कुछ नया सीखना है, ऐसा कुछ है आपका आईटी फील्ड में ही सही? ये सर मुझे एम है, मतलब मैं सोच रहा था डिवॉप्स में सीखने का, या फिर आगे जी। कुछ बढ़ने के लिए। राइट राइट, नहीं ठीक बात है। डेवॉप्स का भी हम एक्चुअली क्लाउड और डेवॉप्स हमारा एक प्रोजेक्ट है हमारा, तो वो जब हो जाएगा हम डेफिनेटली आपको रीच आउट करेंगे करेंगे, है ना। और राइट, तो आप ये बताना चाहोगे कि आपको डेली के इंटरव्यू कॉल्स कितने आ रहे थे? डेली के कम से कम 3 से 4 कॉल आ जाते थे इंटरव्यू के। ओके। और कितने टोटल कितने आ चुके होंगे वैसे जब आपका प्लेसमेंट हुआ तब तक? टोटल सर 60 के आसपास, 60 के आसपास कॉल आए, राइट? 60 प्लस, जी 50, जी जी। 50 50, 50 50 प्लस।
जी, तो आपको क्या लगता है स्किल ट्रैकर ने आप हमारा जो हमने प्रॉमिस किया था आपको जॉब दिलवाने का है ना, और इंटरव्यू कॉल्स का, तो वो हमने पूरा किया? यस सर। ओके, इसके लिए मैं ये बहुत जान थैंक यू सर आप लोग। यूर मोस्ट वेलकम। हमें जान के खुशी हुई और अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा मेन एम ही यही है कि आप लोग का प्लेसमेंट हो, जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, राइट। और इस वीडियो के माध्यम से मैं है ना, बाकी जो हमारी फैमिली है जो हमें देख रहे हैं, मैं यही बताना चाहता हूँ कि जिनको भी थोड़ा भी लगता है, इंटरेस्ट है कि वो आईटी में आ सकते हैं, इट डजेंट मैटर कि है ना वो किस कौन सी डिग्री है उनके पास, है ना, उनका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ये नहीं मैटर करता है, क्योंकि हाँ आप आईटी में जा सकते हो, देर इज ऑलवेज पाथवे, है ना। वो गेटवे हमेशा एग्जिस्टेड रहता है। ऐसे आप ही एक एग्जाम्पल है आयुष, क्योंकि आपने तो हालांकि चलो बीसीए किया है, एमसीए किया है, तो आप जाते ही जाते, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बीए करके भी आते हैं, है ना, काफी दूसरे बैकग्राउंड से रहते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड से रहते हैं, तो वो भी आ सकते हैं यहाँ पे, राइट, क्योंकि आईटी में सबकी जगह है, करेक्ट। जी, तो हमारी फीस कैसी लगी आपको बाकी का, क्योंकि आपने स्किल ट्रैकर को ढूंढा है, तो मुझे आई एम श्योर कि आपने बाकी और भी कोर्स प्रोवाइडर्स को देखा होगा, राइट। तो हमारी फीस बाकी के कंपैरेटिवली कैसी लगी आपको? सर इसकी की फीस बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है। ये कोई भी दे सकता है सर, जैसे कि स्टूडेंट अगर जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है वो भी दे सकते हैं। ये मुझे जी बहुत जी अच्छी जी। लगी फीस स्ट्रक्चर। नहीं, राइट, अच्छी बात है। हाँ, तो हमारा बेसिक एम यही है कि है ना आप लोग सीख के जाओ, करके जाओ। हमारा मेन एम यही है कि है ना, मतलब पैसा तो ठीक है चलो, फीस क्योंकि अब ज्यादा करेंगे तो फिर बहुत सारे कितने सारे लोग हमसे जुड़ नहीं पाएंगे। हमारा एम यही है कि सब जितने चाहे, जितने जितने हो सकते हैं लोग जिनको आईटी में जाना है, वो आराम से बिना किसी दिक्कत के एंटर कर पाए, तो हमारा भी यही एक एम रहता है ना। और तो आप मतलब जैसे आपके फीडबैक से जो हमारे मतलब बेसिकली आपके जो कलीग्स हैं, मान लो है ना, आपके ही दोस्त होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, है ना, तो वो सब ये सब वीडियोस देखेंगे हमारी, है ना। तो आप क्या कहना चाहोगे, आप उन्हें सजेस्ट करोगे हमें ज्वाइन करने के लिए, अगर आपको मान लो किसी को कुछ आईटी में है ना ज्वाइन करना है, तो आप सजेस्ट करोगे उन्हें स्किल पर को ज्वाइन करने के लिए? यस सर, बिल्कुल। जी जी, थैंक यू सो मच। और आपको मेंटोर्स के बारे में क्या कहना है आपका, हमारे जो टीचर्स आपको पढ़ाए हैं? टीचर्स बहुत ही अच्छे थे। मैं अगर कुछ भी डाउट होता था वो सॉल्व करते थे। हमें नेक्स्ट क्लास में या एक्स्ट्रा क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती थी। ये